हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कार्य और समय बताने वाला हूँ, वर्क एंड टाइम। इसके पहले भी आप वर्क एंड टाइम जरूर पढ़े होंगे, लेकिन उसमें आप एलसीएम मेथड से पढ़े होंगे। आज मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ वो एकदम यूनिक मेथड है। इस मेथड से आप कार्य और समय के किसी भी क्वेश्चन को मात्र 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर देंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप समय और भी कम कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें क्या है कि ये जो मैं मेथड बताने वाला हूं ये एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल मेथड है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट देखना है और कॉन्सेप्ट एक बार सीख लेंगे। किसी भी चैप्टर में देखिए क्या होता है, बेसिक चीज होता है कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो ट्रिक का निर्माण तो आप खुद ही कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कार्य और समय। इस चैप्टर में आपको दो ही चीज मिलेगा, एक मिलेगा समय और एक मिलेगा क्षमता। दोनों ये दोनों टॉपिक से ये पूरा कार्य और समय समाप्त हो जाएगा। समय और क्षमता ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर आप ज्यादा क्षमता से काम करेंगे, आपकी क्षमता ज्यादा है, तो आप किसी काम को बहुत कम समय में कर लेंगे। लेकिन अगर वही क्षमता अगर कम कर लेते हैं तब कार्य करने में ज्यादा समय लगेगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, वह किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। चार आदमी मिल जाएंगे तो वो काम क्या हो जाएगा और कम समय में होगा ना। तो चार आदमी मिलने से आदमियों की क्षमता बढ़ गई। क्षमता बढ़ने से क्या हो गया, समय घट गया। और उसी तरीके से मान लीजिए जहां चार आदमी काम कर रहे थे वहां दो छोड़ के भाग गए, तो दो बचे। अब दो आदमी काम करेंगे तो कम ही काम होगा और उस काम को करने में ज्यादा समय लगेगा। तो यही चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि समय और क्षमता दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। क्षमता अधिक रहेगा तो समय कम लगेगा और क्षमता कम रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कैसे सवाल लगता है। जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए यहां पर है ए व बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए व बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। कितने समय में कर लेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले समय का मान दिया गया है। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए काम करता है 10 दिन में और बी काम करता है 15 दिन में। तो हमने क्या बताया, समय का उल्टा जो होता है वो क्षमता होता है। अगर समय दिया है तो आप क्षमता पहले निकालिए। हमेशा आपको यही करना है। समय दिया रहेगा तो आप क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। अब देखिए 10 दिन और 15 दिन में किया है, क्षमता निकालेंगे तो क्या होगा, क्षमता निकालेंगे यहाँ पर 1/10 हो जाएगा और यहाँ पर 1/15 हो जाएगा। फिर एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। उससे अच्छा ये है कि आप अपने मन में ही एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 एलसीएम होगा। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 30 कटेगा 3 बार में और 15 कटेगा 2 बार में। नहीं तो आप इसी तरीके से समझ सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा तो ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 3 बार में। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब निकल गया, देखिए क्षमता निकल गया। ए की क्षमता 3 आ गई और बी की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। सबसे पहले आप कुल काम निकालिए, कुल काम। अब देखिए अगर ए 3 के क्षमता से 10 दिन काम करेगा तब टोटल 30 काम करेगा, है कि नहीं। और यहां पर देखेंगे बी अगर 2 की क्षमता से 15 दिन काम करेगा तो भी 30 काम होगा, यानी टोटल काम कितना है, 30। अब देखिए समय पूछ रहा है, दोनों को मिलकर काम करना होगा तो समय कितना लगेगा। तो टोटल काम तो देख लीजिए 30 काम करना है। कितना की क्षमता से, ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है, मिलाकर 5 की क्षमता से काम करना है। तो 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब यहां से 5 छके 30, 6 दिन का समय लगेगा जब दोनों मिलकर करेंगे तब। नहीं तो अकेले एक दिन 10 दिन ले रहा था और एक 15 दिन ले रहा था। अब दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और जब क्षमता बढ़ जाएगा तो समय कम लगेगा, यहाँ पर 6 दिन लगेगा। ठीक है। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम आपको चेंज कर देते हैं, बस मान चेंज करते हैं। यहाँ 12 दिन कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं 15 दिन। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी समय का अनुपात पहले आप निकालिए। समय का अनुपात ए दिया है और बी दिया है।
तो ए 12 दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। समय दिया है तो समय का उल्टा क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, और 12 पचे 60, 15 चौके 60। यहाँ पर क्षमता निकल गया, ए की क्षमता 5 आ गया और बी की क्षमता कितना आ गया, 4। अब आप क्या कीजिए, कुल काम निकाल लीजिए, कुल काम। तो कुल काम कितना है, 12 पचे 60 या 15 चौके 60, यानी 60 कुल काम है। समय कितना रहेगा, दोनों मिलकर अगर बात करेंगे तो 60 काम करना है, 5 और 4 की क्षमता से कितना हो जाएगा, 9 की क्षमता से कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ से 9 छक्के 54, यहाँ पर आप 3 से काट भी सकते हैं, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 दिन में क्या होगा, कार्य कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। तो अकेले बी इस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें यहां पर भी देखिए समय दिया गया है, समय इसमें दिया रहेगा, ए दिया है एक बार और एक बार ए प्लस बी दोनों को मिलकर दिया है। ए कितना ले रहा है समय, 15 दिन ले रहा है, और बी कितना ले रहा है, ए प्लस बी मिलाकर 10 दिन ले रहा है। तो समय निकल गया, समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है। 15 10 का लसा 30 होगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। अब ए की क्षमता 3 है और ए प्लस बी की क्षमता 2 है, जिसमें से ए की क्षमता 2 है तो ए प्लस बी की क्षमता 3 है, इसका मतलब बी की जो क्षमता है वह कितनी निकल जाएगी, 1 निकल जाएगी। अब काम निकाल लेते हैं टोटल, कुल काम कितना है, कुल काम जो है वह कितना है, 2 के क्षमता से 15 दिन या 3 के क्षमता से 10 दिन, यानी 30 काम है। अब समय निकालेंगे, बी का समय निकालेंगे तो 30 काम करना है 1 के क्षमता से, यानी समय निकालेंगे तो बी को कितना लगेगा, 30 दिन लगेगा। बी को काम करने में 30 दिन लग जाएगा। अब इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पर इसी में रख कर देखते हैं। यहाँ पर हम इसको एक 18 दिन कर देते हैं और एक कितना कर देते हैं, यहाँ पर 16 दिन कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 24 दिन कर देते हैं या 16 दिन। अब देखिए हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया है, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी मिलकर उस काम को 16 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। यहाँ पर भी आप क्या कीजिए, सबसे पहले समय निकालिए, ए का समय और ए प्लस बी का समय। ए जो अकेले 24 दिन में और बी के साथ मिल जाता है तो 16 दिन में काम हो जाता है। तो समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है। क्षमता होता है तो 16 और 24 का लसा 48 हो जाएगा, और 24 गुना 48 होता है, 16 3 48 होता है, क्षमता निकल गया। अब देखिए बी को समय निकालना है, किसको समय निकालना है, बी को। तो यहाँ पर बी को समय निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा कुल काम कितना है, 24 से 2 के क्षमता से 24 दिन या 3 के क्षमता से 16 दिन, कितना होगा, 48 काम होगा। 48 अब काम होगा तो किसको काम करना है, बी को काम करना है। ए की क्षमता अकेले 2 है, ए प्लस बी की क्षमता 3 है, इसका मतलब बी की क्षमता कितना हुआ, 1 हुआ। 1 से डिवाइड कर देंगे तो बी को समय कितना लगेगा, 48 दिन। तो इस तरीके से आप कार्य और समय का कोई भी सवाल जो है एकदम आसानी से उड़ा सकते हैं। ये तो रहा एक बेसिक क्लास, छोटा सा क्लास है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ताकि हम इसी तरीके का वीडियो आपको और दें और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो और भी वीडियो मैं आपको लाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।